एनडीएमए मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन साहब। हसनैन साहब, सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड में रेस्क्यू का अभी तक कहां तक काम पूरा हो चला है, कितने घंटे का और काम बचा रह गया? कल से अब तक 10 मीटर का प्रोग्रेस हुआ है। मैनुअल डिगिंग का ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है और इसमें कल भी जैसे बताया कि रैट माइनर्स जो हैं उनका टैलेंट इस्तेमाल किया गया है। बहुत जबरदस्त काम उन्होंने किया है, पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क, और सबके साथ मिलकर एक टीम एफर्ट उन्होंने की है। इस 10 मीटर की मैनुअल डिगिंग में काफी अड़चने और भी आई हैं जिनको पूरा किया गया, दूर किया गया है थ्रू टेक्निकल मीन्स। अभी भी अंदाजा लगा जा रहा है कि तकरीबन 2 मीटर और अंदर जाना पड़ेगा और मेरे ख्याल में थोड़ा सा और पाइप को पुश करना पड़ेगा टू गेन स्टेबिलिटी फॉर द थ्रू एंड थ्रू टनल। अगर सिर्फ डेब्री के एंड तक छोड़ा तो देयर मे बी अ चांस ऑफ मोर डेब्री फॉलिंग ऑन दैट एरिया। थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई वी आर ऑल वेटिंग फॉर द गुड न्यूज व्हिच आई होप शुड कम इन द वेरी नियर फ्यूचर। तो क्या लग रहा है कब तक ये गुड न्यूज आ जाएगा, संभावनाएं क्या है? मैं तो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूं, जैसे आपको मैं बताया जा रहा हूं अभी तक, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट टुनाइट दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर कंटिजेंसी। मगर आपने देखा है कि पिछले 5 दिन से कंटिजेंसी पर कंटिजेंसी आई है, एंड आई एम वन ऑफ दोज एक्सपीरियंस्ड इनफ टू टेल यू के ऑपरेशंस जब होते हैं तो उनके अंदर कोई टाइमलाइन नहीं लगाई जाती है। वी हैव टू कीप वेटिंग, पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लेसन सबको सीखना चाहिए कि रिस्क जो है दैट हैज टू बी मिनिमाइज्ड, बिकॉज जान सलामती जो है वो सबसे जरूरी चीज है। यानी पहले से हम कहें जिस हिसाब से पहले टर्नर में जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम को देखते हुए फिर से इस बार कुछ नए तरीके का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या लग रहा है कि उस नए तरीके से संभावनाएं कितनी लगती हैं कि हाँ रेस्क्यू सभी लोग को, पूरे मजदूर को, 41 मजदूर को कर लिया जा सकता है? देखिए, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं अभी तक। भारत सरकार ने यहां तक कि ऑल काइंड्स ऑफ मॉडर्न इंप्लीमेंट्स हैव बीन यूज्ड फॉर टॉप डाउन ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, सब तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। ऑगर इस्तेमाल किया गया है, विच वाज ऑल वेरी हैवी मटेरियल विच वाज टेकन देयर, मगर आखिरी में ह्यूमन एफर्ट ही देखा गया। आफ्टर ऑल ट्रायल एंड एरर, इट वाज द ह्यूमन एफर्ट विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे सेफ तरीका उसको अपनाया गया। नॉर्मली इस तरह के रिस्क बोर्न ऑपरेशंस में बहुत से अलग अलग आले, बहुत से अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, बट एट द एंड यू ऑलवेज लुक एट व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोस्ट इफेक्टिव methodology, and it's proven that manual digging is proving to be the best technology for this particular contingency. एक आखिरी सवाल, सुविधाओं के लिए क्या क्या अभी तक तमाम सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे किसी भी मजदूरों को असुविधा न हो सके निकलने में? मेन चीज तो मेडिकल है, और मेडिकल में हर किस्म की, साइको सोशल भी है उसमें। साइको सोशल अप्रोच तो अभी तक अपनाई गई है थ्रू लाइन कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ देम इनसाइड। तो मैं समझता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एम्बुलेंस, बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन बाय हेलीकॉप्टर, उसका भी जरिया है वहां पर। नाइट फ्लाइंग शायद वहां पर इस वक्त मुमकिन ना हो। दैट डिसीजन द अथॉरिटीज विल टेक कि कल सुबह उनको फ्लाई आउट किया जाए, कि रात ही को उनको चलाया जाए हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ट्रायाज का तरीका वहां इस्तेमाल किया जाएगा एंड प्रायोरिटाइजेशन विल बी डन। अगर कोई ऐसे इमरजेंसी केसेस हैं, ऑब्वियसली दे विल बी स्टेबलाइज्ड एंड देन टेकन टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चलिए, थैंक यू। तो यहाँ पे देखेंगे जिस हिसाब से हसनैन साहब का साफ तौर पर कहना है कि साफ तौर पर कि तमाम जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन में भी समय लगेगा, क्योंकि अभी भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है और कोई भी एक समस्या नहीं आती तो ड्रिलिंग का काम कंप्लीट कर तमाम मजदूरों को रेस्क्यू करके आज रात या कल सुबह तक निकाल लिया जाएगा। अब देखना होगा कि कोई समस्या या फिर कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आ रही, या फिर से इस काम में कोई नई बाधा तो नहीं आ रही। तमाम लोग, देश के लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और तमाम यहाँ पे एजेंसियां और तमाम जो तरह से लोग हैं, ऑफिसर्स, वो सभी लोग निगरानी बनाए हुए हैं। कैमरामैन नवदेश चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.